अगर आप फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में वर्क करते हो और अभी तक आपका सुपरवाइजर लेवल कंप्लीट नहीं हुआ है, आपको 3 से 4 महीने का टाइम भी हो गया बट अभी तक आप एएस लेवल पे स्ट्रगल कर रहे हो, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हो, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप अपना सुपरवाइजर कंप्लीट कर सकते हो। क्योंकि मैं भी सुपरवाइजर हूँ और मेरी टीम में भी सुपरवाइजर 25 सीसी से भी बनाए हैं और मैंने अपने फ्रंट में सुपरवाइजर 10 सीसी से भी बनाए हैं, तो मुझे पता है कि कैसे सुपरवाइजर बनाना होता है। बट अगर आप इस वीडियो पे आए हो तो आप प्रॉपर सारी चीजें सीखोगे एंड अगर आप उनको इम्प्लीमेंट करोगे तो डेफिनेटली आप भी इस मंथ में या अगले मंथ में अपना सुपरवाइजर कंप्लीट कर दोगे। उससे पहले मैं काफी सारी चीजें आपको डिस्कस करूंगा कि लेवल होता क्यों नहीं है एक पर्सन का, क्यों एक पर्सन काफी टाइम तक स्ट्रगल करता है एएस लेवल पे, और कौन से ऐसे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से वो सुपरवाइजर नहीं बन पाता है। एंड मैं आपको ये भी बताऊंगा कि सुपरवाइजर बनना कैसे होता है, राइट। तो ये सारी चीजें आप इस वीडियो में सीखने वाले हो, क्योंकि सुपरवाइजर लेवल एक ऐसा लेवल होता है जो तुम्हें काम करके खुद से कंप्लीट करना होता है, राइट। आप काम करोगे, मेहनत करोगे, आपका सुपरवाइजर कंप्लीट हो जाएगा एंड हर एएस चाहता है कि वो फटाफट से अपना लेवल अप करे, क्योंकि जब हम अपना सुपरवाइजर लेवल कंप्लीट करते हैं तो हमारी इनकम भी बढ़ती है और हमें पैसे भी ज्यादा आने स्टार्ट होते हैं, प्लस हमारा लेवल अप होता है, राइट। लेवल अप होता है, टीम के सामने एक अथॉरिटी बिल्ड होती है कि हमारा लेवल अप भी है। क्लोजिंग करते हुए आप ये चीज बोल सकते हो कि मेरा सुपरवाइजर लेवल है, मैं अभी सुपरवाइजर लेवल पे वर्क कर रहा हूँ, मेरे पास अच्छी टीम भी है, मैं पैसिव इनकम भी कमाता हूँ एंड बहुत सारी चीजें, राइट। क्योंकि अगर आप फॉरएवर में लेवल अप करोगे, हमेशा हमेशा अपने नेक्स्ट लेवल पे फोकस करोगे, तो पैसे तो आप ऑलरेडी बहुत सारे कमा लोगे, राइट। तो ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आप एस लेवल पे स्ट्रगल कर रहे हो, आपकी टीम में कोई अभी तक सुपरवाइजर नहीं बन पा रहा है, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना। और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना इस वीडियो को देखने के बाद। तो मैं सारी चीजें आपको स्क्रीन शेयर करके एंड आपको सारी चीजें लिख के समझाऊंगा, तो उसके लिए आपके पास डायरी पेन भी होना चाहिए। तो अगर आपके पास डायरी पेन नहीं है, फटाफट से डायरी पेन लो और सारी चीजें प्रॉपर लिखना, समझना पहले उन चीजों को, फिर लिखना एंड उसके बाद इंप्लीमेंट करना, राइट। वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, सारी चीज मैं आपको सिखा दूंगा प्रॉपर तरीके से एंड आप बस सीखना, ठीक है। तो अभी स्टार्ट करते हैं एंड आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा होगा। तो सीखते हैं आज कि कैसे सुपरवाइजर कंप्लीट करना होता है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखो, सबसे पहली चीज, अगर आपको 4 मंथ्स हो चुके हैं, मिनिमम 4 मंथ्स, और अभी तक आपका सुपरवाइजर नहीं हुआ, तो हुआ क्यों नहीं, पहले वो समझते हैं, ठीक है। देखो, सबसे पहली चीज, एक पर्सन गलती क्या करता है, जब वो इस काम को स्टार्ट करता है, जब वो काम को स्टार्ट करता है तो उसकी जो एक्साइटमेंट होती है ना, उसकी जो एक्साइटमेंट होती है वो बहुत ही ज्यादा हाई होती है, क्योंकि उसको पता होता है कि उसने कुछ काम स्टार्ट किया है, वो काम करेगा, पैसे कमाएगा। उसकी एक्साइटमेंट जो होती है ना, वो बहुत हाई होती है। वो किसी भी इंसान पे फोकस नहीं करता, वो प्रॉपर एक्साइटेड होता है सारी चीज़ों को करने के लिए, ग्रुप में एक्टिव रहने के लिए, चाहे वो मीटिंग्स में आने के लिए, चाहे वो किसी से बात करने के लिए या कुछ नया सीखने के लिए, वो हमेशा एक्साइटेड होता है। चाहे अपने अपलाइन से बात करने के लिए, इनविटेशन करने के लिए, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होता है, उसको किसी चीज़ पे डाउट नहीं होता। बट जैसे जैसे उसको टाइम होता रहता है ना, उसकी एक्साइटमेंट जो होती है ना, ये खत्म हो जाती है। बट एक्साइटमेंट, अब आप सोचते होगे कि सर हमारा तो सुपरवाइजर नहीं हुआ तो हम एक्साइटेड कैसे रहे। अच्छा, आपका सुपरवाइजर नहीं हुआ, क्या आपका 1-2 लाख का नुकसान हो गया? तो इसका आंसर है नो। क्या आपको कोई डांट रहा है, कोई आपको मार रहा है जो आपके अंदर की एक्साइटमेंट खत्म है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप बताओ, नहीं ना। बट आपके अंदर अगर एक्साइटमेंट नहीं है तो आप किसी भी पर्सन के अंदर एक्साइटमेंट ट्रांसफर भी नहीं कर पाओगे, लोग आपके साथ स्टार्ट नहीं करने वाले। अगर आप खुद ही एक्साइटेड नहीं हो अपने काम को लेके, अपने आप को लेके, तो आप जो है वो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। पहली चीज आती है एक्साइटमेंट। आप हमेशा एक्साइटेड रहो, अगर आप एक्साइटेड हो चीजों को लेके तभी आप जो है एनर्जेटिक रहोगे, तभी आप काम कर पाओगे। क्लियर है? उसके बाद अगली चीज जो आती है, जो आपको हेल्प करेगी अपना सुपरवाइजर कंप्लीट करने में, एंड हो सकता है आप ये प्रॉब्लम अभी तक फेस कर रहे हो या आप ये गलतियां कर रहे हो जो मैं आपको बता रहा हूँ। पहली चीज क्या होती है? एक्साइटमेंट मेंटेन करना फ्रॉम डे 1। डे 1 में आपकी जो एक्साइटमेंट थी, वही एक्साइटमेंट आज भी आपके अंदर होनी चाहिए कि आपने कुछ नया स्टार्ट करा है, आप मेहनत करोगे, पूरा दिन प्रोडक्टिव बनाओगे और अच्छे से सारी चीजें वो करोगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो अगली चीज आती है, वो आती है अपलाइन कनेक्टिविटी। स्टार्टिंग में लोग जब काम को स्टार्ट नहीं करते, जब अपना 2 सीसी लेवल कंप्लीट नहीं करते,
तब तक वो अपने अप्लायंस से प्रॉपर कनेक्ट रहते हैं, सारे डाउट्स पूछते हैं, सारी चीजें पूछते हैं, सब कुछ पूछते हैं। बट जैसे जैसे उनको टाइम होता है वो अपने अप्लायंस से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। और ये सबसे बड़ा रीजन होता है कि आपका काम ना हो। क्लियर है? तो आपको प्रॉपर तरीके से अपने अप्लायंस से कनेक्ट रहना है। अगर आप अपने अप्लायंस से कनेक्ट रहोगे तो आपका अप्लायंस आपको बताएगा ना कि आप कहाँ पे क्या गलती कर रहे हो। क्लियर है? तो सेकंड पॉइंट क्या है? अप्लायन कनेक्टिविटी। प्रॉपर अप्लायन को सारी चीजें बताओ, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है आप वो भी बताओ, अगर आपको कहीं पे भी कोई दिक्कत आ रही है आप अपने अप्लायन को बताओ, क्योंकि वही आपको सारी चीजें सिखा पाएगा, कोई थर्ड पर्सन आपको आके नहीं बताएगा। क्लियर है? तो आपको क्या करना है? प्रॉपर तरीके से अपने अप्लायंस से कनेक्ट रहना है, डिस्कनेक्ट बिल्कुल भी नहीं होना। जितना अच्छा आप कनेक्टिविटी रखोगे उतना अच्छा आप बिजनेस बिल्ड कर पाओगे। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आप अपने अप्लायंस से डिस्कनेक्ट हो, सो भाई अपने अप्लायंस से प्रॉपर कनेक्टिविटी रखो, तभी आप सुपरवाइजर लेवल कंप्लीट कर पाओगे, अदरवाइज आप खुद से नहीं कर पाओगे। क्योंकि खुद से फॉरएवर में हमें एएस करना होता है जो आपने कर लिया। ठीक है? अगर आपको सुपरवाइजर बनना है तो आपको करना पड़ेगा। क्लियर है? आपको अपने अप्लायंस से प्रॉपर कनेक्टिविटी रखनी होगी। एंड उसके बाद थर्ड चीज आती है, बहुत सारे लोग काम करते हैं बट वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं चीजों में। तो क्या होते हैं? वो डिस्ट्रैक्ट होते हैं, जैसे मान लो रील्स देखने में, बहुत सारे लोग रील्स देखने में, सोशल मीडिया पे अपने दोस्तों के साथ टाइम पास करने में, फालतू का टाइम बिताने में, इन चीजों में वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनका फोकस काम पे नहीं होता। एंड ये भी एक रीजन है कि आपका सुपरवाइजर कंप्लीट नहीं हुआ। क्लियर बात है भाई, अगर आप जिस चीज पे फोकस करोगे उस चीज में आपको रिजल्ट आएगा। अगर आप डिस्ट्रैक्ट रहोगे तो आपको रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि आपका फोकस ही यहाँ पे नहीं होगा। समझ में आया? तो आप ये चीज देखो कि अगर आप पूरे दिन काम करते हो, आप 4-5 घंटे 5-6 घंटे देते हो, और उसमें भी अगर आपके एनरोलमेंट्स नहीं आती हैं, आपके पास लीड जनरेट नहीं हो पाती है, तो आप कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट हो। सोशल मीडिया पे अपना स्क्रीन टाइम देखा करो कि आप फोन अगर चला रहे हो तो आप टाइम कहाँ पे दे रहे हो। बहुत सारे लोग गलती करते हैं कि वो बस लोगों को देखते रहते हैं, इसका ये हो रहा है, इसका ये हो रहा है, इसका ये हो रहा है, और अपने आप पे ध्यान नहीं देते कि वो खुद क्या कर रहे हैं। तो आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, आपको प्रॉपर फोकस अपना रखना है अपने टारगेट पे और अपने काम पे। अगर आपका फोकस क्लियर होगा देन आपका काम भी होगा। एंड उसके बाद अगली चीज जो आती है दैट इज कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी मेंटेन ना होना। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या, कि अगर आप डेली काम कर रहे हो, बढ़िया बात है, आपने डेली फोन उठाया, फोन तो आप डेली चलाते हो। फोन चलाना काम करना नहीं होता। मैं आपको बताता हूँ क्लियर। डेली कंसिस्टेंसी, आपको कंसिस्टेंट उन एक्शंस में रहना है जो एक्शंस आपको रिजल्ट देते हैं, जो एक्शन आपको रिजल्ट देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रील अपलोड करना। अपने आप से पूछो, मैं आपसे कुछ सवाल कर रहा हूँ, अपने आप से पूछो कि लास्ट के 10 डेज से आप प्रॉपर रील अपलोड कर रहे हो। सेकंड, लर्निंग। क्या आप लास्ट 10 डेज से लर्निंग कर रहे हो? क्या आप लास्ट 10 डेज से अपने अप्लायंस से बात कर रहे हो प्रॉपर? क्या आप लास्ट के 10 डेज से प्रॉपर तरीके से लीड्स को जनरेट कर रहे हो खुद से, या बस अपलाइन वाली लीड पे डिपेंड हो? ये इन चीजों में आपको कंसिस्टेंट रहना होता है, ना कि सिर्फ फोन उठाया, 2-4 लोगों को कॉल करा एंड बोल दिया कि सर हम कंसिस्टेंट है अपने काम में लास्ट के 30 डेज में। अगर आप कंसिस्टेंट रहते हो, आप मुझे एक चीज बताओ, लोगों ने 50 सीसी भी करी है फ्रंट में, लोगों ने 20 सीसी भी करी है, क्यों करी है? क्या वो कंसिस्टेंट नहीं थे? कंसिस्टेंट थे, बट किन चीजों में कंसिस्टेंट थे? वो इन चीजों में कंसिस्टेंट थे, वो अपने एक्शंस में कंसिस्टेंट थे, जो वो एक्शन करते थे वो उनमें कंसिस्टेंट थे भाई। उन्होंने डेली काम करा, उन्होंने डेली वो हर चीज करी जिससे उनको रिजल्ट आए, जो चीज उनको उनके गोल तक पहुंचाए। तो आपको कंसिस्टेंसी का मतलब समझना पड़ेगा कि उन एक्शंस में आपको कंसिस्टेंट रहना है जो रिजल्ट ओरिएंटेड है। क्लियर है? तो सबसे पहले तो आप कुछ ऐसे एक्शंस को लिखो जो आपकी हेल्प करेंगे आपका सुपरवाइजर कंप्लीट कराने में। अपने अप्लायंस से बात करो, उनसे पूछो कि सर मुझे आप 4 से 5 या 5 से 6 ऐसे टास्क दो जो टास्क मेरी हेल्प करेंगे मुझे अपना टारगेट अचीव करने के लिए। ठीक है? और आप उन डेली टास्कों को कंप्लीट करो। क्लियर है? डेली टास्क ही आपको अपने टारगेट तक पहुंचाते हैं, याद रखना। कोई ऐसा दिन नहीं होता जिसमें आपको 50 घंटे मिलते हैं और उसमें आप सब काम कर डालो। 24 घंटे ही होते हैं, और कुछ टास्क होते हैं हमें वो करने रहते हैं, उस हिसाब से हमें टाइम के हिसाब से अपने टास्कों को इम्प्रूव करना होता है, बढ़ाना होता है। क्लियर है?
सो आपको समझ आ गया होगा कि आपको कंसिस्टेंट किस चीज में रहना है, अपने एक्शंस में। उसके बाद अगली चीज आती है, दैट इज एक्स्ट्रा एफर्ट्स। एक्स्ट्रा एफर्ट्स, आप एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाते हो या नहीं लगाते हो? किसमें? क्रिएटिविटी में, मतलब कंटेंट क्रिएट करने में। कंटेंट क्रिएट करने में आप कुछ एक्स्ट्रा लर्निंग करते हो या नहीं करते हो? या फिर आप मतलब क्रिएटिविटी लाइक अपने टीम के लिए कोई इंसेंटिव निकालना, या और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आप यूज़ कर सकते हो, चैट जीपीटी से पूछ सकते हो, ठीक है, आप जो है वो यूट्यूब से सीख सकते हो, बहुत सारी चीज़ें होती है। मतलब आप एक्स्ट्रा एफर्ट लगाओ, जो सब लोग कर रहे हैं वो करोगे तो आपको वही मिलेगा जो सबको मिल रहा है। आप कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट लगाओ तब आपको एक्स्ट्रा रिजल्ट आएगा। आप एक्स्ट्रा एफर्ट लगाओ लीड जनरेट करने में। आप 1 घंटा ज्यादा लगाओ भाई लीड जनरेट करने में, क्या दिक्कत है? अगर आप 1 घंटा ज्यादा टाइम दोगे तो आपको ज्यादा लीड्स आएंगी, क्लियर बात है। अगर आप डिस्ट्रैक्ट हो ना तो आपका मन ही नहीं करेगा काम करने में, क्योंकि आप किसी और चीज में कंफर्टेबल हो रहे हो, ठीक है, बट आपको कंफर्ट जोन अपने वर्क को बनाना है, क्लियर है। तो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे कोई ऐसी जगह पे जो आपको ज्यादा रिजल्ट निकाल के दे। एंड डेली का अगर आपका आधा घंटा 1 घंटा भी कोई एक्स्ट्रा एफर्ट लगेगा तो सोच के देखो, आप एक महीने में 30 घंटे एक्स्ट्रा काम कर रहे हो, तो 30 घंटे में आपको रिजल्ट भी आएगा ना। सो एक्स्ट्रा आपको एफर्ट्स भी लगाने हैं, ओके। उसके बाद अगली चीज जो आती है वो आती है डेली लर्निंग। डेली लर्निंग करो, आप पहले अपने बेसिक्स को कंप्लीट करो। जो भी बेसिक्स होते हैं, ठीक है, अगर आपको बेसिक्स नहीं पता है तो आप डिजर्व नहीं करते हो सुपरवाइजर बनना। अगर आपको ये क्लोजिंग करनी नहीं आती ना 6 ट्रिपल 9 की, या आपके जो भी 5K की क्लोजिंग होती है, अगर आप ये क्लोजिंग नहीं कर पाते हो तो आप डिजर्व नहीं करते हो सुपरवाइजर बनना, ठीक है, क्योंकि कल को आपकी टीम बनेगी, एटलीस्ट आपको ये क्लोजिंग तो आनी चाहिए, ठीक है। तो आप जितना जल्दी हो सके सेल्फ क्लोजिंग करना स्टार्ट करो, आप समझ जाओगे कि आप कितनी क्लोजिंग पे कितना रिजल्ट निकालते हो, एंड उस हिसाब से आप लोगों को बैठा लोगे अपने डे 2 में, डे 1 में, क्योंकि आपको पता है कि आप कितने लोगों की क्लोजिंग पे कितना क्लोज कर देते हो, कितने लोगों की 100% क्लोजिंग हो जाती है, ठीक है। तो आपको लर्निंग कहाँ पे करनी है? पहले आप बेसिक्स को कंप्लीट करो, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग वगैरह इनको कंप्लीट करो, एंड उसके बाद आती है, मान के चलो आपका डे 2 है आज, आपका आज डे 2 है, एंड आप सुबह ही क्लोजिंग पे चीजें सीख लो, क्लोजिंग पे सीख लो, आप अर्जेंसी पे सीख लो, क्योंकि जो चीज आपको इम्प्लीमेंट करनी है, देखो तुरंत सीखोगे, तुरंत इम्प्लीमेंट करोगे तो आपको तुरंत रिजल्ट आएगा, क्लियर है। 5 महीने आपने 5 महीने पहले आपने क्लोजिंग सीखी थी और आज उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हो, तो आप आधी चीजें भूल चुके हो ना। तो आप सिंपल सा काम करो, फॉर एग्जाम्पल आज आपका डे 1 है, तो डे 1 वाले दिन आप फॉलोअप के ऊपर सीख लो, फॉलोअप के ऊपर सीख लो, ठीक है। नीड को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं इस चीज के ऊपर सीख लो, आपको ये चीज हेल्प करेगी ना उसी दिन। तो फास्ट लर्निंग फास्ट इंप्लीमेंटेशन बराबर फास्ट रिजल्ट, क्लियर है। अगर आपका मास्टर क्लास है तो आप सीख लो मास्टर क्लास का फॉलोअप कैसे करते हैं, अपलाइन से रिकॉर्डिंग मांग लो, बट आपको लर्निंग करनी है, डेली लर्निंग करनी है हर चीज पे, तभी आप एक्सपर्ट बन पाओगे चीजों में, ठीक है। सो डेली लर्निंग करना स्टार्ट करो, एंड जो मैं आपको बता रहा हूँ आई होप आप इस सारी चीजों को लिख रहे होगे और अपनी टीम में भी सेम चीज सिखाओगे। देन उसके बाद अगली चीज आती है इम्प्रूवमेंट। इम्प्रूवमेंट किस चीजों में इम्प्रूवमेंट करो? अपने एक्शंस में, अपने रील्स में, ब्रांडिंग में, इनविटेशन में, हर चीजों में इम्प्रूवमेंट करो। अगर आपकी रील आज से 1 महीने पहले आपने अपलोड करी थी, और उस रील में और आज की रील में कोई फर्क नहीं है, तो आप इम्प्रूवमेंट नहीं कर रहे हो। इम्प्रूवमेंट मतलब रील में एडिटिंग में इम्प्रूव करो, ठीक है, कंटेंट में इम्प्रूव करो, सेम कंटेंट मत डालो, ट्रेंडिंग को फॉलो करो, ठीक है। मतलब इम्प्रूवमेंट करो चीज़ों को, सेम आपको कॉपी पेस्ट नहीं करनी है हर चीज़, क्योंकि टाइम के साथ साथ हमें चेंज होना बहुत जरूरी होता है, क्लियर है। एंड लर्निंग में इम्प्रूव करो, आप कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें सीखना स्टार्ट करो, टाइम ज़्यादा दो लर्निंग पे, 1 घंटा दे रहे हो तो 2 घंटे देना स्टार्ट करो, ताकि ये लर्निंग, देखो आप जो भी आज सीख रहे हो ना, रिकॉर्ड कर लो इस बात को, आप जो भी आज सीख रहे हो ये आपको आज नहीं तो कल हेल्प करेगा आपके काम में ग्रो करने के लिए। ज्ञान कभी भी बेकार नहीं आता है, तो अपने आप को
अपना टाइम वेस्ट करने से अच्छा है किसी ना किसी चीज पे टाइम को इन्वेस्ट करो। क्लियर है? सो आपको प्रॉपर तरीके से अपने टाइम की कदर करनी है, लर्निंग करना है, प्रोसेस आपको कंटिन्यू रखना है। जो भी आपको चीजें होती हैं फनल के हिसाब से आप चीजों को सीख सकते हो। ठीक है, एंड उसके बाद लास्ट पॉइंट आता है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखो, अगर आप मोटिवेशन में हो तो आपका कभी मन करेगा काम करने का, आप कर लोगे, बट डिसिप्लिन एक ऐसी चीज है जो आपको तब भी काम करने देगी जब आपका मन नहीं भी होगा। ठीक है, तो डिसिप्लिन में आना स्टार्ट करो, अपना डेली का रूटीन बनाओ कि आपको कब कब क्या करना है, और डेली ना 6 से 7 टास्क लो, एंड विदाउट डिस्ट्रैक्शन इन टास्क को कंप्लीट कर दो। आपको खुद पे प्राउड फील होगा शाम को। ठीक है, और दुनिया को प्राउड फील करवाने से पहले खुद पे प्राउड फील करना स्टार्ट करो। क्लियर है? सो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि अगर आपका अभी तक सुपरवाइजर का लेवल कंप्लीट नहीं हो पा रहा था तो हो सकता है कि आप इनमें से कुछ गलतियां कर रहे हो। क्योंकि मैं ये चीज ऑब्जर्व करता हूँ, जो पर्सन ये सारे चीजें करता है अच्छे से, वो एक्साइटेड भी रहता है चीजों को लेके। ठीक है, एंड वो प्रॉपर अप्लायंस से कनेक्टिविटी भी रखता है, और वो एफर्ट्स भी लगाता है एक्स्ट्रा किसी ना किसी चीज में, ब्रांडिंग में, लीड जनरेशन में, या किसी भी चीज में उसका लेवल होता है, क्योंकि वो डिजर्व करता है लेवल करना, राइट? अगर आप मेहनत नहीं करोगे, आप ज्यादा मेहनत नहीं करोगे, तो आपको रिजल्ट नहीं आएगा। क्लियर है? क्योंकि कल आप अपनी टीम को भी नहीं संभाल पाओगे फिर। तो आपको जो है प्रॉपर तरीके से इन सारी चीजों को फॉलो करना है। अब बात करते हैं थोड़ी सी प्लानिंग पे। सुपरवाइजर एक महीने में 10 सीसी कैसे कंप्लीट होती है? अगर आप चाहते हो 10 सीसी कंप्लीट करना, तो उसका प्रैक्टिकल प्लानिंग एक ही है। पहली चीज होती है कि आपके पास वो सारी स्किल्स होनी चाहिए जो आपके काम के लिए रिक्वायर है। इनविटेशन आपको पता होना चाहिए, बेसिक आपको पता होना चाहिए कि इनविटेशन करते कैसे हैं। ठीक है, इनविटेशन करते कैसे हैं, बाकी तो आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आप परफेक्ट हो जाओगे। इनविटेशन, लीड जनरेशन, फॉलो अप एंड क्लोजिंग, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, ये कुछ चीजें होती हैं, ये कुछ स्किल्स होती हैं जो हमें आनी चाहिए। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करना आता है, अगर आपको कोई पर्सन पूछे कि आपके प्रोडक्ट्स महंगे हैं, कोई पर्सन आपको पूछे कि आप ये बंदे जोड़ने का काम है, कोई पर्सन आपको पूछे कि मेरे दोस्त ने भी किया था उससे नहीं हुआ तो मैं भी नहीं करूंगा, क्या आपको इन ऑब्जेक्शंस को ओवरकम करना आता है? अगर इसका आंसर है यस, तो वो भी दिन दूर नहीं है कि आपका सुपरवाइजर भी कंप्लीट होगा और आपका मैनेजर भी कंप्लीट होगा। ठीक है, लेकिन आप इन सारी चीजों को मतलब बोलते हैं ना इम्प्लीमेंट भी करो, तो आपके पास लीड्स भी होनी चाहिए। लीड जनरेट करने के खुद से आइडिया निकालो। जितनी जल्दी आप इंडिपेंडेंट हो जाओगे लीड जनरेट करने में, चाहे आप किसी मार्केटर से कांटेक्ट करो, खुद से कांटेक्ट करो, अपलाइन पे डिपेंड मत रहो। चाहे आप खुद से एक ऐसा तरीका बिल्ड कर लो जहां पे आप जो है काफी सारी लीड्स को जनरेट कर सको। एंड अगर आपको ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं स्किल्स में, या आपको लीड जनरेट करने में, या आपको कंटेंट समझ नहीं आ रहा कि मैं कंटेंट क्या बनाऊं, सो डोंट वेरी, मैंने इस वीडियो के कमेंट में एक अपना व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया है। आप फटाफट से जाओ उस वाले चैनल को ज्वाइन कर लो, उस चैनल को फॉलो कर लो। वहां पे आपको काफी सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन मिलने वाला है। तो फटाफट से कमेंट मिस मत करना, कमेंट में आपको वो चैनल का लिंक पिन होगा। ठीक है, आप उसको जाओ फॉलो कर लो, एंड वहाँ पे आप काफ़ी सारी चीज़ सीखने वाले हो। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो के कमेंट में ज़रूर बताना, और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आप इंफॉर्मेटिव वीडियो को मिस आउट ना कर सको। ठीक है, ऑल द बेस्ट।